welcome to my YouTube channel Mahindra Technical 948. So today we'll talk about the React.js. आज हम अपने React.js का फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं. In the last video I have shown you a PDF where all the things as written. तो चलते हैं दोस्तों React.js का पहला प्रोजेक्ट. तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है. तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपके पास कोई एडिटर है, सपोज नोटपैड++ है और भी कोई विजुअल स्टूडियो समथिंग एल्स, बट हम जो प्रीफर करते हैं वो विजुअल स्टूडियो प्रीफर करते हैं बिकॉज विजुअल स्टूडियो में काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं जो कि हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन को बहुत ही नीड होते हैं, बहुत ही नीड पड़ती है हमें वहाँ पे. अगर हम विजुअल स्टूडियो को देखें तो उसमें टर्मिनल भी होता है, वहाँ पर हम कोड लिख सकते हैं. तो दोस्तों रिएक्ट क्या है पहले देखते हैं. अगर हम रिएक्ट ऐप लिखते हैं तो लेट्स सी क्या आता है. स्लो लग रहा है मुझे आज, तो भी देखते हैं क्या आता है इसमें. कुछ नेट का इश्यू है लगता है, नहीं चल रहा है प्रॉपर्ली. तो देखिए दोस्तों, इफ वी राइट क्रिएट रिएक्ट ऐप तो यहाँ पर एक आ गया क्रिएट ए न्यू रिएक्ट ऐप. ठीक है, क्रिएट रिएक्ट ऐप. तो काफ़ी सारे यहाँ पर हमें दिख रहे हैं साइट्स के साइट की URL जो कि बता रहे हैं आप यहाँ से React.js को किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट नया बनाएं और कैसे हमें क्रिएट रिएक्ट ऐप एक नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है. सो बेसिकली हम करते हैं क्लिक क्रिएट ए न्यू रिएक्ट ऐप पे. देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में क्या है. डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी सारी चीज़ें दी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए. अब हम क्लिक करते हैं क्रिएट ए न्यू रिएक्ट ऐप पे और देखते हैं इस URL में क्या क्या आता है. एक डॉक्यूमेंटेशन आएगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप बेस लेके चलें. सी गाइस, दिस इज ए क्रिएट ए न्यू रिएक्ट ऐप. तो इनकी कम्युनिटी है और यहाँ पर इन सब बताया गया है कि यूज़ क्या है इसका. पेज डिस्क्राइब्स ए फ्यू पॉपुलर रिएक्ट टूल चेन, राइट. ये इनके टूल चेन है. स्केलिंग टू मैनी फाइल्स एंड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्केलिंग क्या होती है, यूज थर्ड पार्टी लाइब्रेरी फ्रॉम npm क्या होता है. तो अगर आप बहुत ही नए हैं तो सबसे पहले आपको Node.js इंस्टॉल कर लेना आपके सिस्टम में. तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ कि Node.js का लिंक कहाँ पर है और आपको कैसे इंस्टॉल करना है. तो यहाँ पर आप गूगल में जाएंगे, आप लिखेंगे Node.js आप लिखेंगे तो आपको एक nodejs.org करके एक साइट मिलेगी. उस पर आप क्लिक करेंगे. मैंने क्लिक कर लिया है. एक टेस्ट क्या आता है. देखिए दोस्तों, Node.js की साइट पे क्या आ रहा है, डाउनलोड फॉर विंडो x64. ये कुछ कंपेटेबिलिटी आप चेक कर लेना आपके सिस्टम की क्या है, बट 19.50 करेंट है, लेटेस्ट फीचर के साथ है, एंड 18.13.0 LTS, यानी कि ये रिकमेंडेड है. दिस इज रिकमेंडेड मीन्स ये हम यूज कर सकते हैं. जो लेटेस्ट फीचर है वो लेटेस्ट फीचर इसमें आ रहे हैं, मतलब लोग जो है, जो भी वर्कर हैं, जो भी एम्प्लॉई हैं वहाँ के, वो लेटेस्ट फीचर्स अपडेट कर रहे हैं. बट इट्स नॉट गुड टू यूज़. यहाँ पर लेटेस्ट फीचर तो मिल जाएंगे बट वो होता है ना कि फिक्स्ड वर्जन जो हमें यूज़ करना चाहिए वो ये है. तो इसमें ऑलरेडी आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र्स, मीन्स कि ये रिकमेंड करता है सारे यूज़र्स को कि हम ये वाला वर्जन इंस्टॉल करें. तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस पर क्लिक कर देना है. अगर आपके पास नोड नहीं है तो आपको यहाँ से नोड इंस्टॉल करना है. क्योंकि मेरे पास नोड है तो मैं उसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, राइट. तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन इंस्टॉल हो जाएगा. तो आपको नोड कैसे इंस्टॉल करना है मैं एक बार बता देता हूँ. इस पर क्लिक करेंगे तो
तो आपको देखिए एक फाइल यहाँ पर आएगी, डाउनलोड होगी। फाइन, जब वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आपको उस फाइल पे डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करेंगे तो आपका Node.js यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। फाइन, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिए, देखते रहिए वो क्या सेटिंग मांग रहा है, क्या पूछ रहा है। आपको कुछ चेक बॉक्स क्लिक करने पड़ेंगे या नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप यहाँ पे Node.js इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, Node.js इंस्टॉल हो गया, हाउ डू वी नो कि आपके सिस्टम में Node.js है? तो हम क्या करते हैं, CMD खोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में अगर हम लिखेंगे नोड, तो देखिए मेरे पे आ गया, मेरे पे इंस्टॉल्ड है नोड और वर्जन क्या है V12.22। तो आप यहाँ से अगर आपके सिस्टम पे नोड इंस्टॉल है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि नोड इंस्टॉल्ड है और तो उसका वर्जन क्या है और हम किस वर्जन पे काम करने वाले हैं। तो ये तो हो गया नोड। फाइन दोस्तों, अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग। जब नोड इंस्टॉल हो जाएगा एंड आपके सिस्टम पे npm आ जाएगा, फाइन, नोड पैकेज मॉड्यूलर, यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करें। आप अगर चाहें तो आपका सिस्टम की जो भी आपकी बिट है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी किसी का बहुत पुराना सिस्टम होता है, बट नाउअडेज पीपल आर वेरी हैविंग एन हैंडसम लैपी, तो उनके पास में बहुत स्मार्ट, तो फ़ोन भी काफ़ी स्मार्ट होते हैं, तो लोगों के पास टैबलेट भी काफ़ी स्मार्ट ही होगा। तो आप 32 बिट तो आजकल कोई नहीं यूज़ करता है, 64 बिट ऑब्वियसली सबके पास होगा। तो आप 64 बिट पे जाइए, यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। फाइन, ये डॉकर इमेज क्या होती हैं, ये तो अब बाद की चीज़ें हैं, बट यहाँ से आप नोड इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप विंडोज इंस्टॉल है तो विंडो पे जाइए, मैक है तो मैक पे जाइए, सोर्स कोड आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, LTS करेंट, तो आपको किस पे करना है, LTS पे, जो कि रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स है। आपको वहाँ से ये नोड इंस्टॉल करना है। ओके, तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा नोड, तो आप इसका वर्जन चेक करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और वहाँ पे नोड लिखेंगे, तो आपको नोड का वर्जन दिखाई दे जाएगा कि हम किस वर्जन पे काम करने वाले हैं। फाइन, चलिए दोस्तों, वापस हम आ जाते हैं रिएक्ट पे। तो इसकी देखिए गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में क्या दिया, गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे क्लिक करिए तो दिया है ऐड रिएक्ट टू ए वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या है। सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ये कहाँ से आया है, एंड फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है। तो लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूँ कि ये फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है, तो वो आप दोस्तों देखिएगा इसमें। फाइन, एंड ये आप ज़रूर रीड करिएगा। ये आपको पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है, वैसे हम क्वेरी सिलेक्टर भी लिख सकते हैं। ये एक CSS एंड JS का पार्ट ही है, क्वेरी सिलेक्टर एंड CSS एंड ऑल द थिंग्स। तो क्रिएट ए न्यू रिएक्ट ऐप, देखिए, तो क्रिएट ए न्यू रिएक्ट ऐप में क्या उन्होंने बताया है, क्या क्या इंस्टॉलेशन करना है एंड कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हमको लगाने हैं। तो देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा है यहाँ पे, क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप हम कैसे करते हैं, अगर हमारे सिस्टम पे npx है, npm या npx, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप। तो मीन्स ये क्या करता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप कर रहा है, कौन सी रिएक्ट ऐप क्रिएट कर रहा है, माई ऐप नाम से। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए मैम चलते हैं आप विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो को विजुअल स्टूडियो आपको पता ही होगा कि बहुत एक अच्छा टूल है, एंड इसमें टर्मिनल अगर आप खोलेंगे यहाँ पे Ctrl+Shift+ से, तो एक न्यू टर्मिनल आ जाता है। ये एक प्रॉपर्ली सेल की तरह काम करता है, जैसे हमारी सेल होती है वैसे ही वर्क करता है ये। ओके, तो अगर हमने टर्मिनल खोला है यहाँ पे, तो टर्मिनल में इसको हम बिल्कुल कमांड प्रॉम्प्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ लिखता हूँ क्रिएट रिएक्ट न्यू ऐप, तो हमने क्लिक करा। मुझे माई ऐप नाम नहीं लिखना है, माई ऐप की जगह मुझको और लिखना है। मुझे कुछ लिखना है, सपोज दैट ई कॉमर्स लिखें, ई कॉमर्स साइट, ठीक है। सपोज हमको ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं तो हमने ई कॉमर्स साइट लिख दिया। अब अपने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप ई कॉमर्स साइट लिख दिया है एंड बूम गाइस। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। अभी तो कुछ हो नहीं रहा है आप करोगे, लेकिन देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, मतलब पैकेजेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए हैं। अब देखिए ये क्या लेकर के आता है क्रिएट रिएक्ट ऐप में। तो ई कॉमर्स साइट का एक ये फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आएगा, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो इसमें आप देखते हुए क्या क्या लेके आता है यहाँ पे। हाल फिलहाल हम चलते हैं इसकी साइट पे। फाइन, इसमें बताया गया कि इन्वायरमेंट सेटअप क्या है ना, एंड npm का वर्जन क्या होना चाहिए। सी दिस, यू विल नीड
टू हैव नोड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। नोड आपका 14 से अबव होना चाहिए, उससे लो नहीं होना चाहिए। एनपीएम आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5.6 होना चाहिए, उससे लो नहीं होना चाहिए। ओके, so these are the things you need to remember. More flexible tool chains, ये सब आप देख, पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, देन विल गो टू द एडवांस लेवल। फर्स्ट विल सी कि हमने देखिए अब हमारा यहाँ पे आ गया क्रिएट एक टैब रिक्वायर्स नोड 14 और हायर। देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर हमारा नोड 14 से एबव नहीं है तो रिएक्ट क्या कर देगा, मना कर देगा। तो हमें क्या चाहिए, क्रिएट एक टैब रिक्वायर्स नोड 14 और हायर। इट मीन्स कि हमें अपना नोड का वर्जन क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों अपडेट करते हैं नोड का वर्जन। गूगल पे गए हम एंड Node.js लिखते हैं यहाँ पर। Node.js पे क्लिक करा, आई थिंक मैंने डाउनलोड किया है। सी की कहाँ जाता है ये रहा V18 राइट। डबल क्लिक करते हैं इस पर। डबल क्लिक करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए। देखिए स्टार्ट हो गया। अभी अपने आप ही हमें पॉपअप देता जाएगा जैसे जैसे इंस्टॉल होगा। देखिए आ गया ना, नहीं यहाँ पे वेलकम टू द Node.js सेटअप विजार्ड। ओके, होल्ड एंड वेट, ये इंस्टॉल हो रहा है। देखिए ये सेटअप दे रहा है, इसमें नेक्स्ट करते हैं। एग्री कर लेता हूँ इसके टर्म एंड कंडीशन को, आप पढ़ लीजिएगा क्या है। फिर हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे जाके Node.js अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अलाउ इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स, तो यस हम एक नेसेसरी टूल अलाउ करते हैं। नेक्स्ट करते हैं एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो बूम गाइस, देखिए Node.js इंस्टॉल होने लगा है। इट विल टेक सम टाइम, इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है ये।
तो बूम गाइस, ये हमारा Node.js का सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश करते हैं इसको। ओह माय गॉड, प्लीज प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। प्रेस कर देते हैं एंड इंस्टॉल एडिशनल टूल्स फॉर Node.js। वो भी हो गए हैं, देखते हैं। ये देखिए आ गया ना पावरशेल, गजब एंड शानदार। इसको करते हैं क्लोज और हम देखते हैं CMD पे क्या आता है। वर्जन देखते हैं दोस्तों, वर्जन आ गया V18। अब करते हैं हम React.js पे वर्क। तो हम करते हैं कि अब एंड नाउ npx create react app e-commerce site। आई होप अब ये प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए। It will take some time। क्या है अभी टोकन नहीं है। Now you need to press yes guys। npm need to install the following packages। तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी कि इसमें हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है। अगर परमिशन नहीं देते, आप नो कर देते, तो फिर ये मॉड्यूल्स इंस्टॉल नहीं करता। फाइन, कुछ वार्निंग्स भी आएंगी आपको कि ये वर्जन सपोर्ट नहीं करता है, नो लॉन्गर सपोर्टेड एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आप देखिए, आपके पास में एक शानदार ई-कॉमर्स साइट का प्रोजेक्ट आने वाला है और आप देखिए आपके प्रोजेक्ट में package.json आ चुकी है। अभी भी इंस्टॉल हो रहा है चीजें, इंस्टॉलिंग पैकेजेस। दिस माइट टेक ए कपल ऑफ मिनट्स। इसमें रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट एंड कुछ टेम्पलेट्स है जो कि इंस्टॉल हो रहे हैं। बट आप package.json देख रहे हैं। package.json में नाम आ चुका है। क्या हमने किस नाम से साइट बनाई थी? ई-कॉमर्स साइट से। तो वो नाम यहाँ आ चुका है, वर्जन आ चुका है, प्राइवेट ट्रू है। अब इसमें और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी package.json में। जैसे जैसे मॉड्यूल्स इंस्टॉल होंगे, package.json अपडेट होता जाएगा। एंड गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जरूरी नहीं है हम क्रिएट रिएक्ट ऐप करें। अगर हमें मैनुअली किसी प्रोजेक्ट को बनाना है तो हम क्रिएट रिएक्ट ऐप की जगह हम उसको मैनुअल भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे या उससे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट पहले मैं जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है उसका यूज़ करके आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। दोस्तों, ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो कीप पैसेंस। आपको भी इतना ही टाइम लगेगा इसे इंस्टॉल करने में। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा कट इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप भी देखें कि इसमें कितना टाइम लगता है इंस्टॉलेशन में। एंड दे ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेट, कि आपके नेट की एक्टिविटी कैसी है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, स्लो तो नहीं है। तो जब हमने ये किया है क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो इसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि इंस्टॉल हो रहे हैं अभी। और वो बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं कहूँगा, बट हाँ ठीक ठाक हैं, लाइट वेटेड भी हैं। बट एक बार इंस्टॉल हो गया फिर आपको बार बार इसको इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्लोबली हम रिएक्ट को इंस्टॉल कर चुके हैं। तो सी गाइस, आपके सामने देखिए नोड मॉड्यूल्स का एक मॉड्यूल यहाँ बन चुका है। इसको हम खोलते हैं तो देखिए बैबल, राइट, ESLint, सब कुछ यहाँ पर आ गया। जस्ट किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? जस्ट बेसिकली होता है टेस्टिंग के पर्पज़ से हम जस्ट यूज़ करते हैं। ओके, तो हम जस्ट में टेस्ट केसेस लिखते हैं, उसको रन करते हैं। वो भी आपको दिखा सकता हूँ, बट अभी जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो मैं आपको एक टेस्ट केस क्लिक कर भी दिखाऊंगा कि टेस्ट केस कैसे रन करते हैं। तो अभी ये पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं, देखिए कितने सारे पैकेजेस आ गए हैं।
कोई भी पैकेज आप उठा के यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फाइन, देखिए यहाँ पे एड्रेस भी होगा कहीं पे, ये देखिए एड्रेस रहा, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम है कि अगर हम कस्टम रिएक्ट ऐप बनाते हैं तो वी डोंट रिक्वायर्ड ऑल दीज पैकेजेस। हम उनको पैकेज डॉट जेसन में लिख देंगे एंड जैसे ही हम npm इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल होते जाएंगे। तो देखिए नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो रहे हैं, लेट्स सी कितना टाइम लेता है ये। फाइन गाइस, अब देखिए बेबल इंस्टॉल हो रहा है। बेबल है, टाइपस्क्रिप्ट है, ये लिंक प्लगइन्स हैं, ये सारे इंस्टॉल हो रहे हैं। इसके इंस्टॉल होने के बाद हमें काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलने वाला है दैट वी आर वेटिंग फॉर। वो मैं भी आपको रन करके दिखाता हूँ, एक बार इंस्टॉलेशन हो जाइए। हाँ रेंजल चुप रहो बेटा, वीडियो बना रहा हूँ मैं। म्यूट कर रखा मैंने भी। सो बूम गाइस, देखिए हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप किया था ई कॉमर्स साइट, तो यहाँ पर ई कॉमर्स साइट आ गया एंड नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं, ये देखिए। एंड वी हैव ए पब्लिक फोल्डर, वी हैव ए src फोल्डर, वी हैव ए गेट इग्नोर, राइट, वी हैव पैकेज लॉग, पैकेज डॉट जेसन। अब देखिए पैकेज डॉट जेसन हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इंस्टॉल हो चुका है। देखिए अभी भी चीज़ें कुछ इंस्टॉल हो रही हैं, जैसे इंस्टॉलिंग टैम्पलेट डिपेंडेंसीज यूजिंग npm, राइट। तो ये कुछ टैम्पलेट भी इंस्टॉल कर रहा है जो इन पे डिपेंडेंसीज हैं, ये भी एक बार इंस्टॉल हो जाने दीजिए। देन आई विल गो थ्रू द फाइल्स वन बाय वन कि किसका क्या यूज़ है और उसमें कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। गाइस देखिए पहले हम पैकेज डॉट जेसन पे आ जाते हैं, तो इसमें देखिए नेम हमारा साइट का ये डाला हुआ था, वो आ गया। वर्जन ये रहा हमारा 0.1.0। फाइन, डिपेंडेंसीज देखिए क्या है। डिपेंडेंसीज में टेस्टिंग लाइब्रेरी हमने जस्ट डोम डाला हुआ है, टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट डाला हुआ है, राइट। रिएक्ट डाला और रिएक्ट का वर्जन क्या है हमारा 18.2.0, जो कि लेटेस्ट चल रहा है अभी, राइट। रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट एंड वेब वाइटल एंड डिबगर के लिए देखिए क्या है डिबग। अगर हम npm स्टार्ट करेंगे तो ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड करेंगे तो ये बिल्ड हो जाएगी। टेस्ट करने के लिए रिएक्ट स्क्रिप्ट टेस्ट करना है एंड इजेक्ट करने के लिए रिएक्ट स्क्रिप्ट इजेक्ट करना है, ओके। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ करके। तो देखिए दोस्तों 6 हाई सेवरिटी वॉलंटियबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। एंड सी हैप्पी हैकिंग npm नोटिस, राइट। ये देखिए दोस्तों, फाइन, ये चीज़ें आप नोटिस करिएगा, इनको पढ़िएगा, इनका क्या मतलब होता है। फाइन, ये -g का मतलब होता है ग्लोबल इंस्टॉल npm वर्जन 9.4.0, राइट। पहले चलता है रीडमी में, तो रीडमी में हमने क्या किया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसकी डिटेल यहाँ पे लिख देते हैं
गेटिंग स्टार्टेड विद क्रिएट रिएक्ट ऐप, द प्रोजेक्ट वाज बूटस्ट्रैप्ड विद दिस, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। फाइन। रिएक्ट इन्वेंटेड बाय द फेसबुक था, तो वो फेसबुक का यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें इतना खास नहीं है। बट हम आते हैं पैकेज.json पे। तो पैकेज.json पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा मटेरियल लिखा हुआ है, क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स हम इंस्टॉल करे हैं, वो सारा हमारा देता है पैकेज.json में। फाइन। गिट इग्नोर क्या होता है? गिट इग्नोर में हम जैसे नोड मॉड्यूल्स हम इंस्टॉल कर दिए, अब अगर इतना बड़ा पैकेज ऊपर जाएगा सर्वर पे तो काफ़ी लोड पड़ जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, गिट इग्नोर में डालते हैं नोड मॉड्यूल्स को, ताकि ये ऊपर ना जाए। जब हम इसको सर्वर पे अपलोड करें तो नोड मॉड्यूल्स ऊपर ना जाए, बल्कि हम वहाँ पर एक स्क्रिप्ट जाती है, उसके द्वारा ये नोड मॉड्यूल्स के जितने भी यूआरएल्स होते हैं या जो भी मॉड्यूल्स होते हैं ऑटोमेटिक वहाँ पे उसको फेच कर लेते हैं यूआरएल के थ्रू। फाइन। कवरेज, बिल्ड, ये सारी चीज़ें ऊपर नहीं जाएंगी। फाइन। अब देखते हैं पब्लिक फोल्डर में क्या है। तो पब्लिक फोल्डर में देखिए फेविकॉन आइकन है। फेविकॉन आइकन क्या, फेविकॉन.io क्या करता है, जब भी हम साइट बनाते हैं तो छोटा सा एक आइकन होता है साइड में जो कि लोगो दिखाता है कंपनी का कि हाँ दिस इज द लोगो ऑफ दैट कंपनी। तो उसी लोगो का हम एक फेविकॉन आइकन बनाते हैं, जो छोटा सा, जो हम HTTP लिखते हैं उसके आगे तो कभी कभी देखना आप छोटा सा एक आइकन बना होता है, दैट इज फेव आइकन, राइट। index.html में जाते हैं तो index.html बिल्कुल सेम है जैसे आप index.html बनाते हैं, बस इसमें क्या है, खेल है, div id = रूट यहाँ पे ले लिया है। यही आईडी है जो कि पूरी एप्लीकेशन को में यूज़ हो रही है सब कुछ रन करने के लिए। इस आईडी को पकड़ के रैपर के अंदर हर चीज़ हम इंपोर्ट करते जाते हैं और इस आईडी के थ्रू सारी चीज़ें यहाँ पर रन हो रही हैं, वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। SRC में जाते हैं। SRC में क्या है, app.css से। इस app.css में देखिए क्या क्या है, लोगो, ऐप लोगो। चलिए दोस्तों इसको एक बार रन करके देखते हैं हम लोग कि क्या आता है इसमें। npm नो। अब देखिए आपने डॉक्यूमेंटेशन अगर ध्यान से पढ़ी होती तो अपने आप npm स्टार्ट नहीं करते, लड़ाई ना, ये मैंने जानबूझ के किया क्योंकि आपको कहाँ जाना है, प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। अभी आप कहाँ पर हो, प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपके, ई-कॉमर्स, राइट। तो आप अब आए हो ई-कॉमर्स साइट के अंदर। फाइन गाइस। अब इसके अंदर अगर आप ls करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी इसके अंदर, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फाइन। अब करते हैं npm इंस्टॉल। बूम गाइस, डिपेंडेंसीज अगर कुछ बची हैं तो इंस्टॉल हो जाए, अगर आप कुछ कस्टम लिखते हैं तो इंस्टॉल हो जाए। देखिए कुछ इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे। अगर आप कोई नया मॉड्यूल डालते हैं या कुछ भी नए पैकेज.json लिखते हैं तो वो भी हम चाहते हैं कि आप में इंस्टॉल हो जाए, तो वो भी इंस्टॉल हो जाए। जैसे हमें कुछ क्राउजल बनाना है या हमें स्लाइडर बनाना है तो वो भी हम यहाँ पे आराम से उसको npm इंस्टॉल के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। आप करते हैं npm स्टार्ट। npm स्टार्ट करते हैं तो गाइस देखते हैं इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन रन करती है या नहीं करती है। तो आई थिंक सो, दैट विल रन। इसने चला दिया है कमांड रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। टर्मिनेट कर दिया है हमने उसको। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्या इशू है। ओके गाइस, ई-कॉमर्स साइट स्टार्ट एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। तो अगर आप लोकल होस्ट खोल के देखेंगे तो ये इसको चलना चाहिए। देखिए गाइस, इट्स स्टार्टिंग नाउ। सो गाइस, बूम, एप्लीकेशन स्टार्टेड नाउ। ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में, तभी लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कुछ और कर देते हैं, कभी कोई एरर देख लेते हैं तो घबरा जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा वेट करिए। npm इंस्टॉल आपने किया हुआ है तो कुछ वो पैकेज इंस्टॉल करेगा,
देन यू हैव टू डू द npm स्टार्ट। तो npm स्टार्ट से आपकी साइट इस तरह से रन हो जाएगी कुछ लोकलहोस्ट 3000 पे। अब देखते हैं क्या व्यू आता है यहाँ पे। ये पेज लोड हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा तब तक यहाँ पे कुछ लोड नहीं होगा। सर्वर स्टार्ट होते ही यहाँ पर आपको दिख जाएगा सर्वर स्टार्टेड। So guys, you can see here local HTTP localhost 3000 पे यहाँ पे रन हो चुका है। अगर आपको नेटवर्क पे रन कराना है देन आपको ये URL कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। तो देखते हैं क्या आता है। ये देखिए गाइस, दिस फाइन यहाँ पे रिएक्ट का लोगो है। ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, लर्न रिएक्ट, ये कहाँ से आ रहा है। फाइन, इसको हम देखते हैं एक बार। अगर मैं index.html में जाता हूं तो देखते हैं यहाँ पर तो आईडी है रूट। फाइन, इस आईडी में ही सब कुछ जा रहा है। अब हम आते हैं एसआरसी पे। मेन गेम होता है एसआरसी का, क्योंकि index.html तो सिंपल एक स्टैटिक पेज है, इसमें एक आईडी दी है रूट जो कि इसका पूरा सर्वर है। फाइन, अब हम आते हैं एसआरसी में। एसआरसी में देखिए क्या होता है। एसआरसी में हमने दिया हुआ है index.js। index.js में क्या क्या है देखते हैं। index.js में आप देखिए हमने import react from react किया हुआ है, import react dom from react dom / client किया हुआ है, index.css हमने import की हुई है, ऐप import की हुई है। अगर हम कंट्रोल पे क्लिक करके और ऐप पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली ऐप पर जंप कर जाएंगे। देखिए app.js पे जंप करके, राइट। फाइन, app.js बहुत मायने रखती है। अगर साइट में लोगो आ रहा है तो देखिए हेडर है, ये हेडर के अंदर से ये ऐप लोगो आ रहा है। अगर मैं इस इमेज को यहाँ से हटा दूँ, फाइन, अगर मैं इस इमेज को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दूँ या हटा दूँ तो देखते हैं वहाँ इमेज का क्या हाल होता है, आती है या नहीं आती है। देखिए इमेज चली गई यहाँ से। फाइन, इसको वापस ला के रख देता हूँ यहीं पे। जो टेक्स्ट आपको दिख रहा था वो ये है, दिस वन। इसकी जगह आप यहाँ पर कुछ और लिखेंगे, सपोज दैट यहाँ लिख दें टेस्ट। फाइन, और फिर हम जाके ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो लेट्स सी क्या आता है यहाँ पे। वैसे ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है बट इट विल टेक सम टाइम। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट आ गया, राइट। सो दैट वुड बी ऑटो रिलोड एक्चुअली। अगर थोड़ा सा वेट करेंगे, सर्वर अप है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है और ऑटोमेटिक वहाँ पर आपको चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। फाइन, तो ये चीज़ें यहाँ पर अगर मैं डिव बना के कुछ लिखता हूँ, सपोज डिव, सॉरी, माय फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन। फाइन, तो अब देखते हैं वहाँ पे आता है या ये नहीं आता है। तो बूम गाइस, माय फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन, टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे HTML है तो यहाँ पर CSS भी होगी। और ये देखिए हमने CSS यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है, इंपोर्ट app.css। इस app.css पे हम कंट्रोल करके क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर app.css पे हम पहुँच गए। अब टेक्स्ट लाइन यहाँ सेंटर लिखा है, अगर हम इसको लेफ्ट कर देते हैं, चलो कुछ बिगाड़ते हैं इसका, देखते हैं क्या होता है। लेफ्ट करा हमने, सी क्या होता है यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ। टेक्स्ट लाइन है, ओके।
अच्छा, कंटेनर के अंदर ही है। लोगों से कुछ करते हैं, छिड़कानी चलिए। फ्लो उसका असर तो नहीं दिखा हमें, लेकिन इसका जरूर दिखेगा। फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग पैडिंग देते हैं। चलो अच्छा, पैडिंग लेफ्ट से 40 px। वो एक कंटेनर के अंदर है एक्चुअली, इसलिए इम्पैक्ट नहीं कर रहा है उसको। देखिए हिला थोड़ा सा ना, ये पैडिंग दी तो मैंने, तो इसको 400 कर देता हूँ। देखिए कहाँ जाता है ये। देखिए भाई, इसका कंटेनर यहीं से स्टार्ट हो रहा था तभी, तो इस वजह से ये हिल नहीं रहा था। बट हमने जब पैडिंग दी तो इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गई। फाइन। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर दे दूँ, बॉर्डर 4 px सॉलिड एंड सी क्या होता है इसमें। सी गाइस, दिस इज द बॉर्डर। इट मीन्स कि इसमें जो CSS ऐप डॉट CSS में लिखी हुई है, अगर हम यहाँ पे कुछ भी CSS और देना चाहें, ओवरराइट करना चाहें, या अपनी लाइन CSS लिखना चाहें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए बैकग्राउंड कलर इसमें क्या दिया हुआ है, ऐप एड्रेस का टेस्ट वाला। हम इसमें भी कुछ करते हैं खुराफात। हम यहाँ पे भी कुछ लिखते हैं। चलो रेड कर देते हैं, क्या होता है। देखिए पूरा कलर रेड हो गया ना। बैकग्राउंड कलर जो ऐप हेडर का था वो क्या था, रेड हो गया पूरा। फाइन। मिनिमम हाइट 100 VHS को हम लोग चेंज कर सकते हैं। फ्लैक्स डायरेक्शन है, फ्लैक्स डायरेक्शन को हम लोग कॉलम से चेंज करके कुछ और रो कर सकते हैं, राइट। अलाइन आइटम सेंटर है, इसको हम लेफ्ट कर सकते हैं, सारे आइटम लेफ्ट हो जाएंगे। करके देखें एक बार। देखिए सॉरी रिफ्रेश कर दिया, बट रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। ये देखिए लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं इसको। अगर हम अपनी चीज़ें पुट करना चाहें तो वहाँ भी पुट कर सकते हैं। फाइन गाइस। एंड ये हो गया आपका पब्लिक फोल्डर, जो कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है। ये आपका SRC फोल्डर है। SRC में app.css है, जिसमें हम CSS चेंज करेंगे app.js, जहाँ पर हम कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे। हेडर, फुटर, स्लाइड बार, नेविगेशन, ऑल दीज थिंग्स विल कम हियर। बट कैसे आएंगे, ऐसे कंपोनेंट आएंगे, उनको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करेंगे। ओके फाइन। कुछ टेस्ट केस लिखने के लिए यहाँ पे टेस्ट सेटअप भी हम कर सकते हैं, बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से आपको इंस्टॉलेशन बताया है कि रिएक्ट का कैसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, रिएक्ट एप्लीकेशन को हम कैसे चला सकते हैं, टेक्स्ट को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। एंड ये जो आपको मैंने बताया है ई-कॉमर्स के अंदर इतने सारे जो फोल्डर्स कैसे बनते हैं। फाइन। इसको आप अपने नाम से भी बना सकते हैं ई-कॉमर्स साइट को। अगर आप नाम चेंज करना चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं, ईजिली है। फाइन। इसको कस्टम तरह से भी बना सकते हैं हम लोग। कस्टम भी बना सकते हैं, मैनुअल बना सकते हैं, एंड ऑटोमेटिक तो ये बन ही रहा है ना। अब कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे हम कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें स्लाइडर चाहिए अपनी साइट में, तो कैसे लाएं, स्लाइडर के लिए क्या करें, है ना। तो उसके लिए जैसे हमें npm, हम जाते हैं यहाँ पे गूगल पे, एंड विल सर्च फॉर द npm स्लाइडर। npm सिंपल स्लाइडर npm, राइट। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक स्लाइडर मिलेगा। पहले हम क्या करते थे, स्लाइडर को बनाते थे, इसको मैं डिव लगाया, जेस लगाई, सीस लगाई, देन जाके हम कोई स्लाइडर बना पाते थे, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास में पैकेजेस हैं, मॉड्यूल्स हैं। उन मॉड्यूल्स को हमें बस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना है, उनको इंस्टॉल करना है। देखिए अगर हमने सिंपल स्लाइडर बनाया है तो सिंपल स्लाइडर किस तरीके से दिखेगा, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो हम क्या करेंगे, npm इंस्टॉल सिंपल स्लाइडर। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। इसकी ये रेपोजिटरी है, ये होम पेज है, राइट। एंड आपकी ये लिंक है सिंपल स्लाइडर की। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि सिंपल स्लाइडर क्या है, कैरोसेल है,
उसके बारे में दिया रहता है यहाँ पर कि किस टाइप का कैरोजल है। इसमें हम एंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले हम देखते हैं फीचर्स क्या हैं। स्मॉल साइज है, लेस देन 1.1 KB है। अगर हमें कोई ऐसा स्लाइडर चाहिए जो बहुत ही लाइट वेटेड हो तो हम पहले चेक करते हैं कि कितना इसका मिनीफाइड वर्जन है। फीचर्स जरूर देखते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्या, क्लाइंट क्या चाहता है हमारा, राइट। अब देखिए इसमें यह भी होता है कि कितना, कौन सा वर्जन है, इसका लाइसेंस क्या है। MIT है, MIT है, चलो अच्छा है, हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर MIT नहीं होता, पेड होता तो हमें कंपनी से जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ती कि सर इसका जो लाइसेंस है वो पेड है, इसको हम डाउनलोड करें या ना करें, राइट, क्योंकि दैट विल मेक सम चार्जेस। इसमें इश्यूज आए हैं 4 जो कि लोगों ने नोट करें यहाँ पे। ये आप जरूर देखिए, जो इश्यूज आते हैं ये लोग यहाँ पे कोट करते हैं कि आपके 4 इश्यूज में बने हुए हैं। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इश्यूज पे लेके जाएगा। इसमें क्या क्या इशू आ रहे थे। पुल रिक्वेस्ट 13 है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पुल रिक्वेस्ट पर लेकर जाएगा। देखिए चला भी गया। फिलहाल आप बाद में देखिएगा इसको, मैं आप बैक कर देता हूँ इसको। फाइन, देखिए इश्यूज आ गए ना। सिंपल स्लाइडर में क्या क्या इश्यूज थे यहाँ पे नोट किए हैं, किसी ने डाले हुए हैं, राइट। फाइन, एंड कोलैबोरेटर्स कौन है वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, राइट। सपोर्ट किसको किसको करता है, फाइन। एंड ये आपको सपोर्ट, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। इंस्टॉल कैसे करना है आपको बताया गया यहाँ पे। npm install -- save सिंपल स्लाइडर, npm install -save सिंपल स्लाइडर, ठीक है। ये आप बस इतना उठाएंगे, कॉपी करेंगे एंड जाके यहाँ पर रिएक्ट के प्रोजेक्ट में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे टर्मिनल पे। पावर सेल गए, रिएक्ट प्रोजेक्ट है, राइट हमारा। तो हमने यहाँ राइट क्लिक करा और ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। एंटर मारेंगे तो यहाँ पर ये इस पैकेज को इंस्टॉल करने लग जाएगा, राइट। और ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा package.json में। मैं वर्क करके बता देता हूँ कि आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये कहाँ से आता है। चलिए तो इंस्टॉल है, तब तक मैं आपको साइट का व्यू दिखा देता हूँ और क्या क्या है इसमें। इसकी आप मिनीफाइड वर्जन यहाँ से भी ले सकते हैं, मतलब डायरेक्ट आप इसको स्क्रिप्ट में भी डाल सकते हैं, राइट। देखिए लाइक दिस, सिंपल है। और ये इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन में ये भी दिया रहता है इसको हम यूज़ कैसे करें। इन्होंने बहुत पुराना वर्जन तरीके से बता रखा है कि हमने एक वेरिएबल के अंदर रिक्वायर किया है, अब इंपोर्ट चलता है, अब हम इंपोर्ट दिस करेंगे। रिक्वायर कितनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें इंपोर्ट कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया, ऐसे आप रन करके देख सकते हैं। वहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कंटेनर, चिल्ड्रेन, पॉज्ड, पॉप, ड्यूरेशन, डिले। तो ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हमें स्लाइडर शो करना है, एंड करना है, डिले कितना करना है, तो टाइमिंग दी है यहाँ पे, फाइन। ये कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हम ऐसे यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन, डिले, शो एंड अनटिल 100% लिख सकते हैं, परसेंटेज डाल सकते हैं। ईज, ईज मीन्स कि कितना उसमें मूवमेंट है, जैसे हम देखते हैं ईज तरीके से चलता है स्लाइडर, वो यहाँ पर हम दे सकते हैं, राइट। कंटेनर में हमें क्या, डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टर, और ये कंटेनर है इसका, राइट। तो दोस्तों हम इस तरीके से हम नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हैं। नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करके हम जाते हैं यहाँ पर, देखिए मैंने कहा था npm install -save सिंपल स्लाइडर, तो ये सिंपल स्लाइडर को इंस्टॉल करने लग गया है। तो अब हमें स्लाइडर बनाने की मैनुअल ज़रूरत नहीं है, हम सीधे इसके पैकेज को यहाँ डालते हैं। पैकेज को डालने के बाद में हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई कॉल्ड रिएक्ट बेस्ड ऑन द रीयूजेबल कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट है वो रीयूजेबल है, रीयूज होते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें रीयूज कंपोनेंट का यूज़ करना है तो हमारे लिए रिएक्ट बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। इट विल टेक सम टाइम, अभी ये लोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद में हम देखेंगे कि पैकेज.json में जब जाएंगे यहाँ पर हम, तो इस पैकेज.json में देखेंगे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये स्लाइडर, सिंपल स्लाइडर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसको आप इंस्टॉल होने लीजिए तो इसका पैकेज यहाँ पर आ जाएगा, राइट। फिलहाल दोस्तों इसको इंस्टॉल होने दीजिए, तब तक हम कुछ और गो थ्रू करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे स्लाइडर की जगह कुछ और फंक्शनलिटी चाहिए, सर्च की सपोज है, तो सर्च की फंक्शनलिटी अगर हम देते हैं तो यहाँ पे सर्च पे भी हम क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कुछ फंक्शनलिटी सर्च की भी आ जाएगी हमारे पास में।
सर्च, npm सर्च। देखिए ऑल द पैकेज नेम, इसने सारे पैकेज के नेम दे दिए हैं। आप अगर यहाँ पे गूगल पे जाएंगे और फिर से लिखेंगे अब मैं npm स्लाइडर डाला था, राइट। अब डालते हैं npm सर्च फिल्टर, तो इसका एक मॉड्यूल आ जाएगा हमारे पास में, ये देखिए। और ये कैसे काम करता है, सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, यही दोनों बेटर रहते हैं। और भी आप देख सकते हैं, देखिए एंगुलर सर्च फिल्टर पाइप, ठीक है। ये तो एंगुलर के लिए, रिएक्ट के लिए भी हम सर्च कर सकते हैं, पर ये यूज़ कर सकते हैं npm i ng लिखा है तो एंगुलर के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट npm इंस्टॉल सर्च फिल्टर करेंगे तो वहाँ उसके रिएक्ट के लिए भी आ जाएगा। यूज़ कैसे करना है, देखिए इंपोर्ट किया गया है यहाँ पे, जैसे हम अपने इसमें रिएक्ट कोड में यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको npm सर्च फिल्टर में लिखा है सिर्फ, और अगर हम इसको रिएक्ट के लिए यूज़ करना है तो हम यहाँ रिएक्ट लिखेंगे, देन इट विल कम फॉर द रिएक्ट ओनली। अब देखिए रिएक्ट फिल्टर सर्च आ गया। तो रिएक्ट फिल्टर सर्च को हमने सर्च किया, देन विल सी किसमें क्या है, क्या डिपेंडेंसीज है, क्या कोड है। हम यहाँ पे देखिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और npm i रिएक्ट फिल्टर सर्च करेंगे तो इसका भी मॉड्यूल्स हम अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लेंगे, राइट। तो ये सर्च कैसे काम करता है, ये सर्च एक बार आप देखिए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, ये फंक्शनल नहीं है। आजकल हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट से कोडिंग करते हैं, बट दिस इज द क्लास बेस्ड कंपोनेंट। इन्होंने क्या किया हुआ है, इंपोर्ट फिल्टर रिजल्ट फ्रॉम दी रिएक्ट फिल्टर सर्च। फिल्टर रिजल्ट्स को इन्होंने यहाँ से रिएक्ट फिल्टर सर्च से इंपोर्ट कर लिया है, फाइन। क्लास ऐप, अगर आप क्लास के बारे में जानते हैं तो वो पता है, कंस्ट्रक्टर सुपर दिस डॉट स्टेट, ये स्टेट होती है। स्टेट में इनिशियल डेटा क्या है, ब्लैंक है, जो एरे है वो ब्लैंक है, वैल्यू क्या है, ब्लैंक है। बट हमने क्या किया, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट विल माउंट यूज फॉर द फेचिंग द एपीआई। ये फंक्शन है जहाँ पे हम एपीआई को फेच करके लाते हैं। अब जो हुक्स है उसमें हम कुछ अलग तरीके से यूज़ करते हैं, बट ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, यहाँ पे हम कंपोनेंट विल माउंट और कंपोनेंट डेड माउंट यूज़ करते हैं। तो कंपोनेंट विल माउंट में हम क्या किया, फेच की एपीआई, देन प्रॉमिस लगाया हमने, डॉट देन रिस्पॉन्स आ गया यहाँ से, देन अगेन डॉट देन, इसको हमने रिस्पॉन्स को इस स्टेट को, जो कि यहाँ पे अभी क्या था, डेटा ब्लैंक था, तो हमने दिस डॉट सेट स्टेट में डेटा जेसन में डाल दिया। तो इट मीन्स अब ये डेटा यहाँ पर जेसन में पहुँच गया है और इस डेटा को हम यहाँ पर पॉपुलेट कर देते हैं, फाइन। नेम होगा, मेल होगा, ये मैंने एक बार आपको जावास्क्रिप्ट के प्रीवियस वीडियो में बताया है कि एपीआई को कैसे फेच करते हैं। सेम वेज हम रिएक्ट में भी एपीआई को इस तरीके से ही फेच करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि हमारा कुछ इंस्टॉल हुआ, यस। तो हमने क्या, कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया था, सिंपल स्लाइडर, राइट। तो ये तो हमें पैकेज डॉट जेसन में दिखना चाहिए अगर इंस्टॉल हो गया है तो। हाँ रेंजर चुप रहे, चिल्ला मत। अभी हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। सो दोस्तों देखते हैं कि कहाँ आता है सिंपल स्लाइडर। अभी हमने यूज तो किया नहीं है इसका, बट नोड मॉड्यूल्स के अंदर सिंपल स्लाइडर आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। काफी बड़ा है। सर्च करें, ये देखिए दोस्तों, पैकेज डॉट जेसन में सिंपल स्लाइडर लॉक में पड़ा हुआ है, राइट, दिस वन। इसको हम यूज कर सकते हैं। जब हम यूज करेंगे तो उसको हम पैकेज डॉट जेसन में देख पाएंगे। तो कोई चीज अगर आपको नहीं मिलती है तो आप सिंपल स्लाइडर यहाँ पे सर्च करके इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए दोस्तों, दिस एप्लीकेशन इज रनिंग वेरी स्मूथली।
वी कैन डू एवरीथिंग विथ React.js। एंड ये एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट था React.js का जो कि मैंने बनाया हुआ है सिर्फ आपके लिए। इस React.js के प्रोजेक्ट में आप और भी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे इसकी और भी लाइब्रेरी हैं और भी सारे मॉड्यूल्स हैं, वो सारे भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप React के अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में जाएंगे तो इस डॉक्यूमेंटेशन में ट्यूटोरियल है, उस पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस ट्यूटोरियल में हर चीज़ दी हुई है आपको कि React का बेसिक्स क्या है, कब इंस्टॉल हुई, व्हाट आर वी बिल्डिंग, क्या हम बिल्ड करने वाले हैं, राइट, व्हाट इज़ React क्या है, फाइन। एंड इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं। जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम कुछ इस टाइप से बनाते हैं, फाइन। एंड पासिंग डाटा थ्रू प्रॉप्स क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आज मैंने आपको बेसिक सिंपल एक लेक्चर दिया है इस पे कि हम क्रिएट React ऐप कैसे करते हैं। बाकी जितने भी सिनेरियोज हैं लाइक राइट कोड इन द ब्राउज़र, लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ React, राइट, मेकिंग एन इंटरेक्टिव कंपोनेंट कैसे बनाते हैं जो बहुत ही ईजी वे में हम समझ पाएँ उनको। And what is the lifting state up, what is the state, what is the set state, all of these things I will let you know. And I hope guys you will enjoy this code, and I hope you will understand how to create the first project in React, so with the help of all these commands. So ये आपको I think बहुत पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और React प्रोजेक्ट आपका इंस्टॉल हो गया है, यू हैव क्रिएटेड द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ React। अब मैं मिलता हूँ कुछ और फैंसी मॉड्यूल के साथ में इन आवर नेक्स्ट वीडियोस, क्योंकि हम देख चुके हैं कि React ऐप कैसे क्रिएट करनी है। अब हम React ऐप के साथ प्ले करेंगे और कुछ दूसरे वीडियोस भी बनाएंगे। सो कीप वॉचिंग गाइज, keep watching my videos, and share, like and comments. We'll meet in the next video with some fancy modules। और हम देखेंगे कि React में और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, स्लाइडर कैसे बनाते हैं, सर्च कैसे बनाते हैं, एनिमेशन कैसे बनाते हैं। ऑल दिस फंक्शनैलिटी विल कम, बट दिस इज़ द वेरी बेसिक प्रोजेक्ट ऑफ React विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। तो इसे आप डाउनलोड करें, देखें। अगर आपको कुछ डाउट होता है देन प्लीज़ कमेंट इन माई चैनल, आई विल लेट यू नो।